सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर आसान और सिंपल भाषा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक लंबे समय के बाद भारतीय एयरफोर्स के मार्शल ने, कमांडर ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यानी भारत ने पाकिस्तान के F-16 समेत उसके टोटल 6 फाइटर जेट हवा में मार गिराए। इतना ही नहीं, उसके 6 एयरबेस भी, जी हाँ, जहां से फाइटर जेट पाकिस्तान के उड़ान भरते हैं, उन जगहों को भी तबाह किया। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान भारतीय एयरफोर्स ने किया। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान ध्यान से सुन लीजिए। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. Now coming to the third one, and as far as हजरात, अगर ध्यान दिया हो तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसने हमारे 15 फाइटर जेट गिराए तो उन्हें खुश रहने दो, सोचने दो। पाकिस्तान का नैरेटिव है मनोहर कहानियां। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? उसके फाइटर जेट, जी हाँ, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, नुकसान की तस्वीरें भारत ने जारी कर दी थी। इस पर एयरफोर्स कमांडर ने कहा कि जैसे हमने तस्वीरें जारी की वैसे तस्वीरें जनरेट नहीं कर सकता पाकिस्तान। देखिए, अब आगे बोलने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर हमने फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए थे तो उसी वक्त तस्वीरें जारी क्यों नहीं की? जो बयान आज एयर चीफ ने दिया है, ये बयान अगर पहले दिया जाता तो भारतवासियों का मनोबल बढ़ता। क्या चुनाव जीतने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सेना का उपयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे मोदी सरकार ने पाकिस्तान की बैंड बजवा दी? ये एक सवाल है दिमाग में आने वाला कि उसी वक्त या उसी हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर क्यों नहीं बताया? इतना लंबा समय भारतीय एयरफोर्स ने क्यों लिया? क्या इसमें मोदी जी का कोई डंडा है? क्या मोदी जी का कोई आइडिया है? क्या ये प्रयोजित किया जा रहा है, संयोजित तरीके से कुछ
मतलब समझ रहे हैं ना, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ सवाल हैं जो भारतीयों के दिमाग में घूम रहे हैं। वहीं आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश जिससे हमारा कठोर टकराव है, बांग्लादेश की आर्मी का चीफ भारत आने वाला है। भाई आने वाला है तभी तो बताया जा रहा है, अगर मोदी सरकार मना कर देती तो शायद वो ना आते। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचने वाली बात है। हजरात उधर क्या कहूँ, थूक के चाटना एक जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताना चाहूंगा कि जब रशिया ने कहा भारत से कि Su-57 आप हमारा लीजिए, हम आपके यहाँ मिलकर बनाएंगे, तो आदम तक सोचने के बाद, बाबा आदम तक पता नहीं क्या क्या सोचने के बाद मोदी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं ये स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब बोल दिया। अब उसके बाद आज हालात जब खराब हुए तो Su-75 एक 5th जनरेशन का एडवांस लेकिन सिंगल इंजन फाइटर जेट रूस बना रहा है। तो भारत की कंपनी HAL ने रूस को अप्रोच किया और कहा कि देखिए 57 तो हम नहीं लेंगे, लेकिन 75 Su-75 जो आप बना रहे हैं, चलिए मिलकर बनाते हैं। फिलहाल रूस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हजरात उधर S-400 का जलवा दुनिया ने देख लिया कि भारत ने कैसे इस्तेमाल किया और S-400 ने भारत को किस तरह से बचाया। ताज़ा जानकारी ये है कि भारत सरकार S-400 और भी कई मात्रा में बहुत सारे लेने की तैयारी में है और इसी डील के दौरान S-500 उससे एक एडवांस स्टेप पर जाकर जो अब तक का टॉप डिफेंस सिस्टम है S-500 वो भी लेने की तैयारी में है भारत रूस से। वहीं POK के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा था उसके आगे पाकिस्तान की सरकार घुटने पर आ गई है। शहबाज शरीफ ने अपनी डेलीगेशन POK में भेज दी है ताकि प्रदर्शनकारियों की मांगें मानी जाएं। अब तक इस प्रदर्शन में 12 आम लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों पुलिस और आर्मी के जवान पाकिस्तानी घायल हुए हैं। अब पाकिस्तान में आज़ादी कितनी है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के अंदर घुसकर पाकिस्तान की आतंकवादी पुलिस ने पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा। इस कदर पीटा कि कईयों के हालात और नाजुक बन गए, बहुत बुरी हालत हो गई। गृह मंत्री ने इसके बाद जांच का आदेश दे दिया है। अब जिसकी उम्मीद थी वो हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान को कहा गया कि ये POK पे बर्बरता कर रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, 12 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद फैला रही है, दहशत का माहौल POK में बना रही है। अब भारत ने जो बयान दिया है इसके बाद पाकिस्तान को देखिएगा मौका मिल जाएगा। POK में जो कुछ भी हुआ है उसका इल्ज़ाम अब भारत सरकार पर लग जाएगा। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी PM ने कहा है कि हम NATO जैसा ही ग्रुप बनाएंगे, इस्लामिक NATO। सऊदी अरब से डील हो गई है और कई देश लाइन में हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान बड़ा खौफनाक कदम उठा रहा है। यहाँ भारत में मोदी को मौका अगर मिल जाए मुसलमानों को पिटवाना और योगी को मौका अगर मिल जाए कि भैया फुर्सत मिल जाए मुसलमानों को स्टेज से नीचा दिखाना, तो जरा दम अपना पाकिस्तान की तरफ दिखा लें। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान अपनी एयर और नेवल स्ट्रेंथ भारत के करीब बढ़ा रहा है। जी हां, भारत से टकराव की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी नौसेना और एयरफोर्स को भारत के करीब मजबूत कर रहा है। इधर भारत के अंदर यही सरकार हिंदू मुसलमान करवा रही है। अभी कोई अभिषेक कुत्ता उठेगा, हुजूर पाक को गरियाएगा और बाद में बोलेगा ये मोदी का देश है, अमित शाह का देश है, और उसके बाद हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बॉर्डर की बातें फिर कौन करेगा। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर झड़प चलती रहती है। एक बार फिर से हल्की फुल्की झड़प हुई, लेकिन इस झड़प में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई तो तालिबान का एक व्यक्ति मारा गया है। तनाव दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ गया है। उधर ट्यूनीशिया के अंदर एक 57 साल के व्यक्ति ने फेसबुक पर ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के खिलाफ उनकी आलोचना, क्रिटिसाइज उनको कर दिया, लिख दिया कुछ। तो इसके बाद वहां की सरकार ऐसी तानाशाही की तरफ बढ़ी कि उसने उस 57 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फांसी की सजा सुना दी। हजरात मोहतरम, उधर ट्रम्प भी तानाशाही की तरफ है। ट्रम्प को यही पसंद है। अल्लाह खैर करे, कहीं मोदी जी को शौक न लग जाए। हालांकि मोदी जी के जितने चाहने वाले हैं
सबको ये ख्वाब नजर आ रहा है। जरा तस्वीर देखिए, स्केच तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है। दोस्तों, $1 के सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप के फेस चिपकाए जाएंगे। आगे और पीछे डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा $1 के कॉइन पर छपने वाला है। अब ऐसा ना हो आरएसएस का सिक्का 100 साल उसके होने पर छाप दिया है, मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है बिना तिरंगे के। इस सिक्के में भी ट्रंप के, भले ही ट्रंप है लेकिन अमेरिका का झंडा है। यही तो भाई साहब जहरीली चीज है कि भारत में आरएसएस का जहर ऐसा है। सिक्का भी अगर जारी किया गया है भारत में मोदी के द्वारा, तो इतनी शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री मोदी को कि तिरंगे की जगह नहीं है, वहां भगवा लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये सिक्के में तिरंगा नजर आ रहा है आपको। इससे अच्छा मोदी जी अपना ही मुंह चिपकवा देते। अरे मोहन भागवत का मुंह चिपकवा देते। इतना खुलकर आप देश क्या बोले भाई, नहीं बोल सकते कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। हजरात, नेपाल से जो चला है वो पूरी दुनिया में फैल गया है जेन-ज़ी प्रोटेस्ट। मेडागास्कर में भी खतरनाक प्रदर्शन हो चुके हैं करप्शन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वही सारे सेम इश्यूज हैं। अब मेडागास्कर में ऐसे खतरनाक प्रदर्शन हुए कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति की हवा टाइट हो गई और हालात बिगड़ने से पहले उन्होंने कह दिया कि मैं यूथ से बात करने को तैयार हूं। इसी तरह से मोरक्को का अभी भी हाल बुरा है। चंद तस्वीरें सेंसर करके आपके सामने लगा रहा हूं, देख लीजिए। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से मोरक्को में सरकार के खिलाफ नेपाल स्टाइल में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार युवाओं को गोलियां मरवा रही है, गोलियां पड़वा रही हैं। अब तक कई मोरक्कन नौजवानों की मौत हो चुकी है, आगजनी हो रही है और अभी भी हालात बेकाबू हैं। हजरात, एडवांस टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन पर भरोसा मत करिएगा। चाइना के माल पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसे में चाइना जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से ड्रोन शो करता है, जिसमें हजारों ड्रोन आसमान में उड़ते हैं, कभी ड्रैगन बनते हैं, कभी कोई वेव बनते हैं, कभी कुछ आकृति बनाते हैं, यहां तक कि ड्रोन के जरिए वो पटाखे फोड़ता है। मंजर बड़ा खूबसूरत होता है, नो डाउट, लेकिन चाइना का माल तो चाइना का है। जरा देखिए खौफनाक तस्वीर, ये चाइना से है। ड्रोन के जरिए वो आसमान में करतब दिखा रहा था, जिसमें हजारों ड्रोन शामिल थे। न जाने क्या हुआ कि ड्रोन खराब हो गए और ड्रोन जमीन पर गिरने लगे, और ड्रोन के अंदर जो पटाखे थे वो भी जलते हुए जमीन पर गिरने लगे। नीचे लाखों तादाद में चाइनीज लोग थे। भगदड़ का माहौल बन गया, कई जगह आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया, जनता घबरा गई और भगदड़ वहां मच गई। जैसे तैसे ये चंद वीडियो सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है। इसलिए कहूंगा दोस्तों, आज से, अभी से चाइना के माल पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। हालांकि ये बात अंडुओं को बुरी लगेगी, क्योंकि अभी चाइना इनका ताऊ बना हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपको बता दूं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी पर धमाका हुआ, बड़ा धमाका, सब कुछ ठहर गया और दोस्तों बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है। तस्वीर ये है। अब आइए वेनेजुएला का अपडेट दे दूं। अमेरिकी फोर्स ने, ये देखिए, अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के करीब एक वेनेजुएला की शिप को फिर से उड़ा दिया है। इसी तरह से वेनेजुएला के जहाजों को उड़ा कर कुछ ही दिन में अब तक 21 वेनेजुएला के लोगों को कत्ल कर चुका है अमेरिका। वेनेजुएला के खिलाफ मैदान जंग में अमेरिका उतर चुका है। ये वीडियो ऑफिशियली जारी किया गया है। अमेरिकी सेना को बम लोड करते हुए, मिसाइल लोड करते हुए दिखाया जा रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स वेनेजुएला पर खूंखार बमबारी करने के लिए तैयार नजर आ रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक बयान ये आया कि हमारी सेना वेनेजुएला के करीब तैनात है, कभी भी
वेनेजुएला पर हमला करके वेनेजुएला की टेरिटरी को सीज करने के लिए। बिना जंग शुरू हुए वेनेजुएला का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 2 सेना के अधिकारी मारे गए। हजरात, यूक्रेन और रशिया का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।